नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल ई कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी ई कक्षा में सुनाने जा रहा हूँ एक सुंदर सी और शिक्षाप्रद कहानी, बदलाव संभव है। हमारे जीवन में अनेक घटनाएं होती हैं। हमारे आसपास हम चाहे छोटे हो, बड़े हो या कोई भी, हमारे आसपास हमारे समाज में ही हम देखते हैं तो अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। परंतु जीवन में दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अच्छा कार्य करना बहुत ही परोपकार का कार्य माना जाता है। आइए इसी से संबंधित एक सुंदर सी कहानी है, बदलाव संभव है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कहानी, बदलाव संभव है। यह चित्रकथा परमात्मा प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा रचित है। राधेलाल जी ने रोज सुबह घर के पास पार्क में टहलने का नियम बना रखा है। सुबह की शुद्ध और ठंडी हवा और फिर रंग बिरंगे फूल पत्तियों को देख दिन की शुरुआत करते हैं राधेलाल जी। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, काफी दिन से वहां एक बुजुर्ग महिला भी सैर के लिए आने लगी है। लगता है इस इलाके में नए शिफ्ट किए परिवार की सदस्य है। उन महिला से अच्छी तरह से चला भी नहीं जाता, शायद घुटनों में दर्द की वजह से है। लेकिन सुबह पार्क में आना जैसे उनके जीवन का एक अंग हो। वह हमेशा उस पार्क में आती थी, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। कहानीकार कहते हैं कि मैं अक्सर देखता था कि वह महिला धीरे धीरे चलकर एक पार्क में लगे बेंच की तरफ जाती और कुछ देर वहां बैठकर दूसरी बेंच की तरफ निकल पड़ती। हमारा पार्क बहुत ही बड़ा है, इसलिए उसका एक चक्कर लगाने में 10 से 12 मिनट का समय लगता है। मैं चक्कर लगाता हुआ उन्हें हर बार किसी दूसरी बेंच पर ही देखता। ऐसा ये जो प्रक्रिया है प्रतिदिन हो रहा था। एक दिन मैंने कुछ ज़्यादा तेजी से पार्क के चक्कर लगा लिए और काफ़ी थकान महसूस होने लगी, सो मैं एक बेंच की तरफ चल दिया ताकि घर लौटने से पहले कुछ सुस्ता लूं। अभी मैं बेंच पर बैठने ही वाला था कि उस महिला ने मुझे आवाज़ दी, सुनिए जी, आप इधर वाली बेंच पर बैठ जाइए, क्योंकि उधर वाली बेंच को अभी मैंने साफ नहीं किया। साफ नहीं किया सुनकर मुझे कुछ झटका सा लगा। मैं कभी बेंच को देखता तो कभी उन महिला को। आखिर क्या कहना चाहती है वह? तब मेरी नज़र उनके हाथ में पकड़े हुए एक कपड़े पर गई। मैंने बड़े ही आदर सहित उनसे पूछा, आप क्यों साफ करेंगे इस बेंच को? पर आप क्यों साफ करेंगे इस बेंच को? आदर के साथ मैं पूछने लगा। आश्चर्यचकित तो था ही। वह महिला मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आई और बोली, बेंच बैठने के लिए है, सो साफ तो होनी चाहिए। मैं करूं या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा उस महिला ने कहानीकार को जवाब दिया। अब मेरी समझ में आया कि वह हर थोड़ी देर में एक दूसरे बेंच के पास क्यों मिलती है, मगर उनके निस्वार्थ कार्य को देखकर मेरे मन में उनके प्रति बहुत सी श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब तक वह इस बेंच को कपड़े से साफ कर चुकी थी
सो वह और मैं उस पर बैठे हुए मैंने उनसे प्रश्न पूछा, आप यहाँ नए आए हैं क्या? क्योंकि मुझे कुछ दिनों से पहले आपको नहीं देखा था यहाँ। वह बुढ़िया कहती है, हाँ मेरे बेटे का ट्रांसफर हुआ है। उत्सुकतावश मैंने पूछा, क्या आप रोज यहाँ के सभी बेंच साफ करती हैं? उनके हाँ कहने पर मैं स्तब्ध रह गया और स्तब्ध होकर उनसे पूछा, मगर ऐसा आप क्यों करती? बुढ़िया जवाब देने लगी, साफ सफाई सबको अच्छी लगती है, बस कुछ सुस्ती, कुछ समय का अभाव, कुछ अज्ञानता लोगों को स्वच्छता से दूर ले जाती है। हर एक व्यक्ति जो बेंच पर बैठता है, अगर बैठने से पहले साफ कर ले तो हमारा पार्क कितना सुंदर लगेगा। मगर यहाँ बैठने वाला हर इंसान सोचता है कि कोई और कर लेगा और वह गंदगी पे गंदगी करते चले जाता है। कहानीकार उनसे कहते हैं बुढ़िया से, परंतु लोग खुद सफाई नहीं करते तो आप अकेली यह सफाई क्यों कर रहे हैं? फिर बुढ़िया कहने लगती है, शुरुआत तो किसी न किसी को करनी ही पड़ती है, सो मैंने कर दी। अब आप खुद ही देखना कि कल से आप जिस बेंच पर बैठोगे साफ करके ही बैठोगे। कहानीकार कहते हैं कि मेरा शिष्य उनके आगे नतमस्तक हो गया और मैंने साफ सफाई की कसम खाई। यह सुन वह मुस्कुरा दिए। घर लौटते हुए मैं बार बार उस महिला के बारे में ही सोचता रहा कि क्यों ये अपंग होते हुए भी चल फिर नहीं पा रही, फिर भी निस्वार्थ भाव से वह बेंच की सफाई कर रही है। पार्क में दूसरे लोग बैठते हैं, उनको कह भी नहीं रही, परंतु वह स्वयं ही सफाई कर रही है। और मैं सोचते सोचते यही सोच रहा था कि बदलाव संभव है, बस किसी एक के पहल करने की देर है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम या हमारे आसपास बहुत से सार्वजनिक जगह होते हैं जिनको लोग मेरा नहीं है कहकर या अपना ना समझकर उनको गंदा करते हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं, उनकी रक्षा नहीं करते हैं। ऐसे में वह जो स्थान है और गंदा हो जाता है। परंतु हम सभी ऐसे ही सोचें कि जो सार्वजनिक संपत्तियां होती है, जहां पर हम जाते हैं, लोग जिनका उपयोग करते हैं, उनकी हम सुरक्षा करें, उन जगहों की साफ सफाई करें, तभी तो हम भी स्वच्छ रहेंगे और दूसरों को स्वच्छ रख पाएंगे। और जो देश में स्वच्छता अभियान की कल्पना है, उनको भी हम पूर्ण कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये एक छोटी सी सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने सार्वजनिक जगहों की साफ सफाई के बारे में बहुत अच्छे से जाना और उनको अपने जीवन में उतारेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कहानी के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।